अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ और बस स्टार्ट कर रहे हैं ब्लॉग यहाँ से। वैसे तो अभी बज रहे हैं शाम के कुछ 6 बजने वाले हैं एंड मैं बस अब जिस तरह भी नहा कर आई हूँ क्योंकि आज मैं बहुत लेट हो गई नहाने में कुछ कुछ कामों की वजह से। खैर सुबह से भी व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम असर की नमाज़ पढ़ेंगे, दिन मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद आज हम एक बहुत ही स्पेशल चीज़ बनाने वाले हैं हमारी शाम की चाय के लिए। वो जो शाम की चाय वाली भूख होती है ना, जब हमें ऐसा लगता है कि कुछ स्नैक ऑप्शंस में कुछ अच्छा हो, तो बस उसी के लिए आज हम एक स्नैक ऑप्शन लेके आए हैं। सो सही मगरिब की नमाज़ पढ़ लें, उसके बाद बताती हूँ कि मैं क्या बनाने वाली हूँ और उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। ओके चलिए मिलते हैं नमाज के बाद। क्या कर रहा है? ऐसे कर दो, खाना प्याज खाया शुरू कुछ खाना खाया? खाना खा लिया। खाना खाओगे? बोल अट्टा खाओगे? अटा खाओगे? पापा दे दो उसको, पापा देंगे। देखना लग जाएगी सर में। हाँ, अब मम्मा को देगी। सो फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं हमारे किचन में एंड चलिए बनाते हैं जो हम स्नैक की बात कर रहे थे। तो पहले आपको बता दूं कि हम आज क्या बनाने वाले हैं। तो आज जो हम अपने स्नैक ऑप्शन में बनाने वाले हैं वो है पेरी पेरी गार्लिक सूजी रिंग्स। ओके सो चलिए, बहुत इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाता है और टी टाइम स्नैक के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो चलिए हम साथ बनाते हैं, मैं आपको बताती हूँ पूरी रेसिपी इन डिटेल। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पेरी पेरी गार्लिक सूजी रिंग्स बनाने के लिए हमें इन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके अंदर सबसे पहले हमने लिए सूजी। ये 1 कप सूजी है। देन यहाँ पे हमने 2 से 3 ग्रीन चिलीज़ लिए हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, और 7 से 8 गार्लिक क्लोव्स यानी लहसुन की कली, इनको चॉप कर लिया है। ये फ्रेशली कट कोरिएंडर है यानी हरा धनिया, ये भी आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। एंड यहाँ पे नमक है 1/2 टीस्पून एंड 1/2 टीस्पून है ज़ीरा, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल है 1 से 2 टेबल स्पून एंड ये चिली फ्लेक्स हैं। ओके सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने 1.5 गिलास या 1.5 कप के करीब हमने पानी ले लिया है। अब इसमें हम डालेंगे सॉल्ट, देन ज़ीरा एंड ये है गार्लिक एंड ग्रीन चिलीज़ यानी लहसुन और हरी मिर्ची। देन जाएगा इसमें चिली फ्लेक्स। सारी चीज़ों को हम डाल देंगे इसमें। ये है कुकिंग ऑयल एंड ये कोरिएंडर यानी हरा धनिया। सो ये सब हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें एक बॉईल आने देंगे। ओके सो फ्रेंड्स यहाँ पर पानी में एक बॉईल आ चुका है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा पानी में बॉईल आ गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारी सूजी यानी रवा। ओके एंड इसको चलाते हुए हम 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे, जब तक ये खूब अच्छे से पूरा ड्राई होके इकट्ठा नहीं हो जाता, डो फॉर्म में नहीं आ जाता। ओके फ्लेम को आप हाई रखिए, हाई टू मीडियम कर दीजिएगा, नहीं तो ये उचकेगा। एंड बस अब हम इसको कुक करेंगे। इसको अच्छे से चलाइएगा ताकि इसमें लम्स ना पड़े। ओके गाइस, किसी कपड़े के या इसकी हेल्प से आप इसको चलाइएगा। इसको 1 से 2 मिनट हमने
पकाया है एंड ये अच्छे तरीके से देखिए इसे ड्राई हो गया है। बस अब हम फ्लेम को कर देंगे बंद। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो ये बैटर था ये ठंडा हो गया था एंड यहाँ पे मैं अपने हाथ को ऑयल से ग्रीस किया एंड देन मैं इसको रिंग का शेप देने लगी थी। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था एंड इसके बाद पता नहीं इसमें क्या हो रहा था, मैं जिसको जितना कोशिश कर रही थी रिंग का शेप देने की, ये भाभा ब्रेक हो जा रहा था। आई डोंट नो, शायद या तो वाइंडिंग के लिए कोई हमने नहीं डाला था कुछ, लेकिन मैंने जैसे खाए हैं तो मैंने ऐसे ही बने हुए खाए प्लेन रवे के, बट कुछ तो हुआ था जो ये बन नहीं रहे थे एंड मैं बहुत कोशिश करी। इसके बाद में एक टाइम पे इतनी इरिटेट हो गई, फिर भी मैंने जिस तरह से करके इसको रिंग का शेप दे दिया था। तो टूटा फूटा ही सही, तो बट ये एक बन गया था। तो मैंने इसको साइड पे रख के एक और बना लिया था एंड देन फिर मैंने सोचा कि इसको फ्राई करूँ। तो अभी मैं इसको फ्राई करने लगी थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तेल गरम हो गया था और फिर मैंने इसमें एक एक करके अपने रिंग्स डाल दिए। मैंने 2 रिंग के शेप दिए थे जो कि बड़ी मुश्किल से दिले, और बाकी मैंने ना बॉल शेप में बना लिए थे क्योंकि वो थोड़ा इजीली बन रहे थे। तो यहाँ पे मैंने 2 रिंग शेप दे के डाले और बाकी के बॉल शेप में डाले थे। तो ये फ्राई तो होने लगे थे, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद जैसे मैंने इसको चलाना शुरू किया तो है ना धीरे धीरे करके ही चला रही थी मैं, ताकि इसकी साइड्स टर्न कर दूं। बट ये ऐसे स्टेज पे टूटने लगी और ऐसे पूरे बिखर गए वो तेल के अंदर, और मेरा बहुत मूड ऑफ हो गया था ये देख के कि क्या हो गया। बट फिर मैंने सोचा कि देखते हैं थोड़ा सा आगे फ्राई करके, हो सकता है ये हो जाए। तो बस मैं ऐसी कोशिश में लगी हुई थी एंड एट लास्ट ये पूरे ही बिखर गए थे फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं ये पूरे तेल में ऐसे स्प्लैटर हो गए थे और बहुत दिमाग मेरा ख़राब हो गया था कि यार ये क्या हो गया। बट वो कहते हैं ना कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो बस यहाँ पर मैंने पहले इनको सोचा कि इनको तो मैं निकाल के अलग रख दूँ, क्योंकि ये तो अब इनका तो कुछ होने वाला नहीं है, इनका तो कबाड़ा मच गया। तो बस मैं इनको निकालने लगी थी। असल में क्या था फ्रेंड्स के ये मेरा फर्स्ट ट्राई था इस रेसिपी का। हालांकि मैंने खाई थी लेकिन कभी मैंने ट्राई नहीं की थी। तो मैंने तो जैसा इसको ट्राई करूँगी और शूट भी करूँगी। बट ठीक है, एक्सपीरियंस से ही इंसान को चीज़ें समझ आती हैं। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि उसका हलवा बन गया था बिल्कुल। फिर मैंने सोचा कि है ना क्या करूँ इसका, कैसा क्या करूँ। तो जब भी हम फर्स्ट टाइम कुछ भी ट्राई करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा परफेक्ट ही बने, तो इम्परफेक्शन ही परफेक्ट बनाते हैं इंसान को। तो यहाँ पर फिर मैं सोचने लगी कि क्या करूँ। फिर मुझे एक आइडिया आया, मैंने कहा इसके अंदर कुछ बाइंडिंग के लिए ऐड करते हैं। तो फिर मैंने इसके अंदर बेसन ऐड किया था। मैंने 1 से 2 बड़े चम्मच बेसन इसके अंदर ऐड किया था और फिर मैंने इसका एक डो फिर से नीड किया इसको, और फिर मैंने इसकी बॉल्स बना के इसमें डाली एंड दिस टाइम इट वर्कड फाइनली। और फिर ये अच्छे तरीके से फ्राई हो गए थे और टूटे भी नहीं थी ये बॉल्स। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी दिख रही हैं। वैसे अगर मैं इस टाइम पे इसकी रिंग्स बनाती तो शायद वो भी अच्छे से बन जाती, क्योंकि इसके बाद तो ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गए थे। बट मैंने ट्राई ही नहीं किया था, क्योंकि एक वो होता है ना हमारा माइंड सेट अलग होता है पहले, और फिर जब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मैंने तो सारे बॉल शेप की बनाए थे फिर, हालांकि बनाना मुझे रिंग्स थे, लेकिन ठीक है शेप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना टेस्ट अच्छा होना चाहिए। सो यहाँ पर बॉल्स मैंने डाल दिए थे फ्राई होने एंड अभी इसको जब चलाया मैंने इस बार तो ये ब्रेक नहीं हुए, देखिए आप इजीली ये टर्न हो गए थे। तो और ये नीचे चिपके भी नहीं थे। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा रिलीफ, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत रिलीफ मिला था कि चलो यार ठीक है कुछ तो बनाएंगे। अब टेस्ट की तो बात है, लेकिन टेस्टी बन गए, बस इस बात की मुझे बहुत खुशी। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये थोड़े थोड़े से गोल्डन ब्राउन होने शुरू हो गए थे एंड बॉल्स देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं ये वाली, ये बिल्कुल ब्रेक नहीं हुई थी। फिर इसके बाद बहुत इजीली ये फ्राई हो गया था एंड बस यहाँ पे ये फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। सो यहाँ पर कुछ देर तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करने के बाद ये कुछ इस कलर के हो गए थे और ये बहुत क्रिस्पी लग रहे थे, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी। मतलब इनमें से एक वो जो क्रिस्पीनेस की आवाज़ आती है वो भी आ रही थी।
सो ये देखिए आप कितने अच्छे ये बने हैं। बस वहाँ पे थोड़ी सी वो हुई थी मिस्टेक। ओके सो यहाँ पर रेडी थे हमारे पेरी पेरी गार्लिक सूजी बॉल्स। सो गाइस ओके सो हम बनाने तो कुछ और वाले थे और थोड़ा सा नहीं एक्चुअली पूरा ही डिफरेंट हो गया लेकिन होता क्या है कि जब भी हम कोई डिश पहली बार ट्राई करते हैं ओके तो अब हमें तो पता नहीं होता कि ये सक्सेस रहेगी कि नहीं, ठीक है ना। तो मेरे भी ये मतलब इस रेसिपी पे फर्स्ट ट्राई था मैंने आज तक इस रेसिपी को नहीं बनाया था एंड मैंने घर वालों से भी यही कहा था कि फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ एंड अच्छा स्नैक ऑप्शन है तो शूट भी करूँगी। सो बट जब ऐसा सब कुछ हो गया, जब ये सब मैस हो गया तो फिर मेरे ध्यान में एक बार ये भी आया कि यार मैं डालूँ कि नहीं डालूँ मतलब बट फिर मैंने ये सोचा कि यार नहीं, हमारे ऑडियंस को ये भी पता चलना चाहिए ना कि अगर कोई किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए वीडियो डालता है, कोई भी, वेदर इट्स कुकिंग और एनी काइंड ऑफ नीच, तो ज़रूरी नहीं है हमेशा उसका रिज़ल्ट परफेक्ट ही आए, ठीक है ना। एंड एक्सपीरियंस ही हम परफेक्ट बनाते हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ तो मैंने आपके साथ शेयर करना था ये भी, बिकॉज़ होता ये है कि लोगों को लगता है कि यार हमसे तो होता ही नहीं है, इनका देखो कितना अच्छा हो जाता है। कभी ऐसा होता है ना, आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत ही कोई बड़ी शेफ़ हूँ या बहुत ही कोई मेरा बड़ा कुकिंग चैनल, आई एम जस्ट यू नो मेकिंग एफर्ट्स टूवर्ड्स समथिंग विच इज़ माई पैशन, ठीक है ना। और मतलब मुझे वो करना अच्छा लगता है तो बस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, है ना। जिस चीज़ का हमें शौक़ होता है हम वो करते हैं ना, अपनी खुशी के लिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। तो मैं भी वही करती हूँ और मैं आपके साथ अब वो भी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। एंड इट्स अ वेरी स्टार्टिंग पॉइंट है ना मेरे लिए। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत ही बड़ी यूट्यूबर हूँ और समथिंग लाइक दैट, बट आई एम जस्ट यू नो शेयरिंग दिस थिंग विथ यू कि ज़रूरी नहीं है, और ये मैं अपने आप को भी मोटिवेट करने के लिए कहती हूँ, मैं अब कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है हमेशा हम जो भी करें वो परफेक्ट ही हो, बट व्हाट मैटर्स इज़ कि हम उसके लिए कितने एफ़र्ट्स कर रहे हैं और हम उस रिज़ल्ट को किस तरीके से ले रहे हैं, है ना। तो हालांकि छोटी सी बात थी बट जो हुआ, बट जो ये बात मैंने बोली ये बहुत बड़ी बात है अगर आप इसको समझ लें तो, ठीक है ना। सो बैक टू द रेसिपी वाला थिंग तो शेप्स की बात करें तो वो चेंज हुए, लेकिन अगर टेस्ट की बात करें तो इट वाज लिटरली यम, बहुत टेस्टी बना था। एंड मेरे पूरे घर वालों को बहुत पसंद आया, मुझे तो खैर है ही पसंद, लेकिन जैसा मैं टेस्ट में चाह रही थी ना, टेस्ट तो बिल्कुल वैसी था। एंड आई स्ट्रॉन्गली सजेस्ट यू कि आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। टी टाइम स्नैक के लिए बेस्ट है, या कभी ऐसा होता है ना कोई हमारे घर में गेस्ट आ रहे हैं एंड हमें समझ नहीं आता कि हम क्या बनाएं यार, क्या बनाएं, तो दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन मेक फॉर देम। ओके सो आप ट्राई करें और कमेंट्स में बताइएगा कि बनाने के बाद की रेसिपी कैसी लगी। एंड बस आप वो मत कीजिएगा जो मैं पहले कर रही थी, एंड वो कीजिएगा जो मैंने बाद में किया है, ठीक है ना। सो स्टेप बाय स्टेप करिएगा एंड बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। एंड इस चैनल पे गाइस जो मैं हूँ मैं वही दिखाती हूँ, एंड परफेक्ट इम्परफेक्ट वट एवर इट इज़, बट दिस इज़ हु आई एम, दिस इज़ हाउ आई एम। ओके सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।